Yesterday we have started unit number 9 and we have discussed the sources and effects of heat. उसके जो हमने हीट और टेम्परेचर को डिस्कस किया उसमें डिफरेंस क्या था वो डिस्कस कर लिया और उसके बाद उसमें सोर्सेज ऑफ हीट थे, किस सोर्सेज से हमारे पास हीट जनरेट होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. सो थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है क्या, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास थर्मल की बात आ जाती है. सो इट मींस इसका मतलब है कि हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. सो थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है. अब एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. सो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है क्या और फिर थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंट्रैक्शन है क्या. जब हम किसी चीज को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन आ जाती है, वो फैलाव आ जाती है, उसका लेंथ या उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. और जिस तरह और इसी तरह रिवर्स में अगर हम उसी ऑब्जेक्ट से वो हीट निकाल लें, वो हीट एनर्जी निकाल लें और उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर लें, कूल डाउन कर लें, तो उसमें क्या आ जाती है, अगेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी साइज और उसकी लेंथ और उसकी वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है. सो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमने इफेक्ट्स ऑफ हीट में पढ़ा था. इफेक्ट्स ऑफ हीट में हमने पढ़ा था दैट हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था दैट इट ब्रिंग्स चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास चेंजेस आ जाती हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस विद हीट एनर्जी, विद प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी. किसी चीज को, किसी मटेरियल को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मटेरियल को जब हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है. और स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सॉलिड में क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसके मॉलिक्यूल्स हमेशा टाइटली पैक्ड होते हैं. और लिक्विड के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, लाइक लेट्स से दिस इज सॉलिड मटेरियल, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइट है, पैक्ड टुगेदर विद ईच अदर. और लेट्स से इस लिक्विड मटेरियल, ये हमारे पास एक लिक्विड मटेरियल है तो उसमें क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, इसकी वजह से ये फ्लो भी करता है. और गैसेस में मॉलिक्यूल्स हमारे पास रैंडम मोशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान. सो अब थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को हीट देते हैं या लिक्विड मटेरियल को हीट देते हैं या गैसेस को, तो इसकी स्टेट्स में चेंज आ जाती है. अगर हमारे पास एक लेट्स से अगर आप वाटर ले लें, वाटर इन आइस फॉर्म, बर्फ की शक्ल में आइस. तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो आइस हमेशा हमारे पास सॉलिड मटेरियल, सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में होता है. जब हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में आ जाते हैं और उसकी मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से आइस जो है ना हमारे पास लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू कर देता है. बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी, हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आइस विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. उसके बाद भी अगर हम लिक्विड वाटर इन लिक्विड फॉर्म उसको अगर हीट देते हैं, मोर फर्दर हीट देते हैं, तो वो हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में.
इस तरह। तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इस तरह होता है। और उसी गैसेस फॉर्म की अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर लें तो वापस लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब भी वेपर्स हमारे पास कंडेंस होते हैं, उसकी टेम्परेचर गिर जाती है, तो क्या होता है, वो अगेन दैट कन्वर्ट्स इन लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म से अगर हम उससे और हीट निकाल लें, जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे हम हीट निकालते हैं और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में अगेन कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंट्रैक्शन अगर डेली रूटीन लाइफ में हम देखें तो आप लोगों ने ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को, जो कि बिजली के तारे होती है। तो इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास राउंड अबाउट 45 डिग्री सी और 40 डिग्री सी सेल्सियस होता है हमारे पास। तो 45 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट हमारे पास बहुत बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब बिजली के तारे तो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, कहीं पे स्टील से बनी हुई है, कहीं पे हमारे पास सिल्वर से बनी हुई है। तो उसमें क्या होता है, जो कि सॉलिड मटेरियल है, तो वो तारे हमारे पास टेम्परेचर उसकी इंक्रीज होती जाती है, और जितनी उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होती जाती है तो उसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है इस तरह। तो जिसकी वजह से सॉलिड मटेरियल की मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग आ जाती है, और उसकी वजह से ये मटेरियल एक्सपैंड होता है। तो एक्सपैंड होने के बाद ये इस तरह स्ट्रेट नहीं रहते, ये इस तरह कर्व शेप में आ जाते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, क्योंकि जून एंड जुलाई में हमारे पास टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, इसकी वजह से इसमें थर्मल एक्सपेंशन आ जाती है। अब इसी वायर्स को अगर आप लोग दिसंबर और जनवरी में देखें, इन दिसंबर एंड इन जनवरी, तो उसमें अगर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को देख ले, अगर अपनी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को देख ले, तो वो हमारे पास 4 डिग्री सी और 7 डिग्री सी तकरीबन आ जाता है। नॉर्मल सुबह को हमारे पास टेम्परेचर जो होता है 4 डिग्री सी और 7 डिग्री सी, बहुत ठंड होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये वायर्स जो है हमारे पास, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है इस तरह। स्ट्रेट क्यों होती है हमारे पास, इसकी जो, क्योंकि सॉलिड मटेरियल है तो इसकी मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो थर्मल एक्सपेंशन की बजाय इसमें थर्मल कंट्रैक्शन आ जाती है। दोनों जगह पे बात टेम्परेचर की है, जब टेम्परेचर बढ़ता है इट मींस दीज वायर्स आर गेनिंग मोर हीट एनर्जी, एंड यहाँ पे क्या होता है, इससे हीट एनर्जी निकलती जाती है और इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, मतलब कूल हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें थर्मल कंट्रैक्शन आ जाती है। और इसी तरह अनदर एग्जांपल इज रेलवे ट्रैक्स जो हमारे पास होती है, रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह, इसमें इस तरह के गैप्स होते हैं। तो इसमें इस तरह रेलवे ट्रैक्स होते हैं जिसपे हमारे पास ट्रेन चलती है, तो उसकी ट्रैक्स में इंजीनियर जो है ना, इसमें छोटी सी गैप छोड़ जाते हैं यहाँ पे। ये किस वजह से, ये इसलिए कि इसमें अगर टेम्परेचर इसका बढ़ जाए तो जाहिर है हमारे पास आयरन है, आयरन और माइल्ड स्टील भी कह सकते हैं इसको, ये टाइप्स हैं आयरन के, माइल्ड स्टील। सो जब जून जुलाई में आप लोगों ने देखा होगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होती है, इसमें एक्सपेंशन आ जाती है, और ये
ये जो ट्रैक है हमारे पास एक ट्रैक, इसकी लेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जब एक्सपेंशन आती है तो ये हमारे पास इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो 45 डिग्री सी और 40 डिग्री सी में जून जुलाई में हमारे पास ये गैप्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये वाला ट्रैक और यहाँ से ये वाला ट्रैक थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग आ जाती है। किस वजह से आती है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है ना गेन कर लेती है। हीट एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें जो गैप्स होते हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसी तरह दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर जब गिरता है तो इससे वो हीट एनर्जी निकलती जाती है और इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। तो उसमें ये स्पेसिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगेन हीटिंग पे हमारे पास एक्सपेंड होती जाती है तो इसमें ये स्पेस कम हो जाती है। और जब हीट इससे निकलती जाती है और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है तो इसमें क्या होता है, ये गैप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद एक हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक लीनियर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दो टाइप्स हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के, एक लीनियर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है एंड एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है। लीनियर वो होता है जिसमें किसी बॉडी की लेंथ में इंक्रीज आ जाती है या उसमें उसका लेंथ एक्सपेंड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और वॉल्यूमेट्रिक में एज अ होल उसकी वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाती है एक्सपेंशन में, और कंट्रैक्शन में उसकी वॉल्यूम जो है ना हमारे पास छोटी हो जाती है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस लीनियर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन अदर क्लास। तो आज के लिए ये हमारे पास काफ़ी था थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन में। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।